नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। रात का समय है। फाल्गुन पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा है। गांव की औरतें सिर पर चुंदरी ओढ़े हाथ में थाली लिए खड़ी है। वे चंद्रमा से प्रार्थना कर रही, हमारे घर में सुख रहे, समृद्धि रहे, संतान सुरक्षित रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक वैदिक परंपरा है। एक ऐसा यज्ञ जिसमें अधपका अन्न जलाया जाता था, जिसे कहते थे होला। और इसी होला में जन्म हुआ होलिका, होली और रंगोत्सव का त्योहार। आज हम जानेंगे होली की असली शुरुआत, नवा दृष्टि का यज्ञ का रहस्य, होलिका दहन की सच्ची कथा, राधा कृष्ण की रंगों वाली होली और आधुनिक होली का बदलता रूप। प्राचीन भारत में जब कृषि ही जीवन था, नई फसल आती थी, लोग खुश होते थे, लेकिन उस अन्न को खाने से पहले उसे अग्नि को समर्पित किया जाता था। इसे कहा जाता था नेवा दृष्टि यज्ञ। कल्पना कीजिए, न कोई रंग, न गुलाल, न पिचकारी, फिर भी पूरे गांव में उत्साह का माहौल। नई फसल आई है और लोग उसे खाने से पहले अग्नि को समर्पित कर रहे हैं। क्या आप जानते, यही था होली का सबसे पहला रूप, जिसे कहा जाता है नेवा दृष्टि यज्ञ। और इसी यज्ञ से जन्म हुआ होला यानी होलिका और होलिका। जब धरती माता और किसान उसका पुत्र था, फसल सिर्फ अन्न नहीं होती थी, वह जीवन होती थी। नई जो नया गेहूं, नया चना सब खेतों से घर आता था तो पूरा गांव खुश हो जाता था। लेकिन उस अन्न को सीधे खाया नहीं जाता था, पहले उसे अग्निदेव को समर्पित किया जाता था। वैदिक परंपरा में एक नियम था, जो भी नया हो पहले ईश्वर का, इसीलिए किया जाता था नैवा दृष्टि यज्ञ। इस यज्ञ में अधपकी जौ, अधपका गेहूं और चना अग्नि में डाले जाते थे। जब ये भूनते थे तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। इसे कहा जाता था होला। यहीं से आया शब्द होलिका। यह सिर्फ पूजा नहीं थी, इसके पीछे गहरा विज्ञान था। नई फसल को शुद्ध करना, मौसम परिवर्तन में शरीर को तैयार करना और वातावरण को शुद्ध करना। जब अन्न अग्नि में भूनता था तो वो खाने योग्य और पचने में आसान हो जाता था, यानी धर्म भी और स्वास्थ्य भी, दोनों साथ साथ। धीरे धीरे यह यज्ञ एक परंपरा बन गई, फिर एक सामूहिक अनुष्ठान और फिर एक उत्सव। लोग इकट्ठा होने लगे, गाने लगे, नाचने लगे और हो गया होली का उत्सव। अग्नि के चारों ओर परिक्रमा, नई फसल का प्रसाद और खुशियों का पर्व। सोचिए, वह समय जब होली का मतलब था प्रकृति को धन्यवाद देना, ईश्वर का पहला अन्न देना और पूरे गांव का एक साथ खुश होना। न कोई अमीर, न कोई गरीब, सब एक। यही था भारत की असली होली। आज हम रंगों से होली खेलते हैं, लेकिन अग्नि के पास खड़े होकर क्या कभी सोचा है, यह परंपरा हजारों साल पुरानी है और हर होली का दहन हमें याद दिलाता है, पहले अन्न भगवान का, फिर हमारा। यही होली का असली जन्म है। रात के समय में आसमान में पूरा चांद, आंगन में जलता हुआ दीप और एक महिला सिर पर चुंदरी, हाथ में थाली, यह चंद्रमा को देखकर प्रार्थना कर रही है, जैसे तुम पूर्ण हो वैसा मेरा परिवार भी पूर्ण रहे। लेकिन सवाल है कि आखिर चंद्रमा से ही क्यों मांगी जाती थी परिवार की खुशहाली? क्या यह सिर्फ आस्था थी या उसके पीछे छिपा है एक गहरा वैदिक विज्ञान? चंद्रमा को कहा गया है मन का स्वामी, औषधियों का राजा, शीतलता का स्रोत।
जब दिन भर की थकान के बाद चांदनी धरती पर पड़ती थी तो वह सिर्फ रोशनी नहीं होती थी, वह होती थी शांति, ठंडक, सुकून। इसीलिए महिलाएं प्रार्थना करती थी, हे चंद्रदेव, हमारे घर का क्रोध शांत कर दो, हमारे परिवार के मन को भी तुम्हारी तरह शीतल बना दो। शास्त्र कहते हैं चंद्रमा मन है, और इसीलिए आज भी कहा जाता है मन बेचैन हो तो चांद को देखो। फागुन पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपनी पूर्ण ऊर्जा में होती है तब महिलाएं प्रार्थना करती है ताकि परिवार में प्रेम बना रहे, पति का मन शांत रहे, बच्चों का जीवन उज्जवल हो। यह सिर्फ पूजा नहीं थी, यह था मानसिक ऊर्जा का संतुलित करने का अनुष्ठान। प्राचीन भारत में महिलाओं को कहा गया है गृह लक्ष्मी, और माना गया है घर की ऊर्जा महिला से चलती है। जब वह चंद्रमा के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती थी तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए ऊर्जा खींच रही होती थी। पूर्णिमा की चांदी में खड़े होने से शरीर को शीतलता मिलती है, मन शांत होता है और हार्मोन संतुलित होता है, यानी आस्था भी और विज्ञान भी। कल्पना कीजिए कि एक माँ जो पूरे दिन परिवार के लिए काम करती है और रात को चुपचाप चंद्रमा से कहती है मेरे बच्चों का जीवन उज्जवल करना है। उस समय वह पूजा नहीं, प्रेम कर रही होती थी। वह अनुष्ठान था परिवार को जोड़ने का, ऊर्जा का शुद्ध करने का और घर को स्वर्ग बनाने का। हम तनाव में हैं तो परिवार टूट रहे हैं, मन अशांत है, शायद इसीलिए हमारे चंद्रमा को देखना छोड़ दिया है। लेकिन अगर आज भी पूर्णिमा की रात आप 5 मिनट चांद को देख लें और मन से कहें मेरा घर शांत रहे, तो आपको महसूस करेंगे एक अलग ही शांति। यही है चंद्र पूजा का असली रहस्य। और अब कहानी आती है असुरराज हिरण्यकश्यप की। उसका अहंकार और भगवान का भक्त छोटा सा बालक प्रहलाद होलिकाग्नि में बैठी, लेकिन जली कौन? अहंकार। और बचा कौन? भक्ति। यही से शुरू हुआ होलिका दहन। अब जब द्वापर युग आया तो होली ने लिया नया रूप। कृष्ण ने राधा पर रंग लगाई और प्रेम का त्योहार बन गया होली। बरसाने की लठमार होली, वृंदावन की फूलों वाली होली और नंदगांव की रंग होली। यह सिर्फ रंग नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। द्वापर युग की कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण शिशु थे तब कंस ने उसे मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा था। और फागुन पूर्णिमा के अगले दिन पूतना ने अपने दूध पिलाकर, जब कान्हा को विष वाला दूध पिलाकर मारना चाहा तो कृष्ण ने उसे मार दिए थे, उसका पुत्रा का वध किए थे और दूध पीने की वजह से वे सांवले रंग के हो गए थे। उसके बाद कान्हा जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने रंग के सांवले होने का बड़ा दुख हुआ। कान्हा ने इसका दुख मैया यशोदा से व्यक्त किया और कहा कि मैं क्यों सांवला हूँ और राधा गोरी क्यों है। राधा के गोरे रंग से समस्या हुई तो फिर माँ ने, यशोदा माँ ने उससे कहा था कि बस इतना सुन कि कान्हा अपने मित्रों के साथ जाओ और राधा को हर रंग से रंग दो। बस ये सुनकर अपने मित्रों के साथ गए बरसाना और फिर उन्होंने राधा को कई रंगों से रंग दिया था, मुख लाल पीला कर दिया था। और राधा का ऐसा हाल देखकर कई गोपियां भी उन्हें बचाने आई, लेकिन कान्हा के मित्रों ने भी उन्हें नहीं बचा पाए और कान्हा के मित्रों ने उनकी राधा और गोपियों पर तरह तरह के रंग डाल दिए। बदले में गोपियां ने उन पर माखन, पानी इत्यादि से भरा हुआ मटकियां फोड़ा था। उसके बाद से उस दिन से रंग वाली होली खेली जाने लगी। तो इस तरह राधा और कृष्ण की होली की शुरुआत हुई। और जब कृष्ण नंदगांव छोड़कर मथुरा चले गए तो उसके बाद भी श्री कृष्ण की याद में होली इसी तरह मनाई जाती रहे। हर वर्ष होली वाले दिन नंदगांव के पुरुष बरसाना गांव में गोपियों संग होली खेलने जाते और वहाँ की गोपियां उन पर लठ बरसाती
तब से बरसाने की लठमार होली भी बहुत प्रसिद्ध हो गई। कान्हा और राधा की होली के रंगों में चूर जब बाकी ब्रजवासियों ने देखा तो उन्हें भी बहुत आनंद आया और इस तरह से होली की शुरुआत हो गई। जब कान्हा ने कृष्ण ने राधा को रंग लगाया तब से ये प्रेम का त्योहार बन गया होली, बरसाने की होली। पहले यज्ञ, चंद्रमा पूजा, नई फसल, भक्ति और आज डीजे, कलर पार्टी, सेल्फी। लेकिन क्या असली होली खत्म हो गई? नहीं, वो आज भी जिंदा है। हर होलिका दहन की अग्नि में, हर घर की गुझिया में और हर बुरा न मानो होली है वाक्य में। इस बार होली खेलना, लेकिन याद रखना यह सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, यह है अहंकार जलाने का दिन, प्रेम जगाने का दिन, प्रकृति को धन्यवाद देने का दिन और परिवार के लिए प्रार्थना का दिन। और यही है होली का असली अर्थ। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।